काउंसलिंग, गाइडेंस के बाद काउंसलिंग के बारे में आगाही जानना ज़रूरी है। हमने देखा कि गाइडेंस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडवाइजमेंट है। हम अब देखते हैं कि काउंसलिंग से हमारी क्या मुराद है और फिर गाइडेंस और काउंसलिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग जो है वो आमतौर पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काउंसलिंग जो है आमतौर पर तब इसको बरूए कार लाया जाता है when a student is undergoing a severe problem. Now that problem may be academic in nature, that problem may be behavioral in nature. So counseling is a very serious attention that is given to student who is facing acute problems, both academically and both behaviorally. So counseling जो है ये guidance के अंडर ही आती है, मगर it addresses serious issues. इसके अलावा जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग जो है वो तब ऑफर की जाती है जब स्टूडेंट जो है उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। आमतौर पर हम ये कहते हैं दैट टीचर्स आर आल्सो काउंसलर्स। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टीचर्स जो हैं वो काउंसलर्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और उनको काउंसल भी करते हैं। मगर इसके साथ साथ बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सीवियर एकेडमिक एंड बिहेवियरल इश्यूज होते हैं और आमतौर पर टीचर्स जो हैं वो उनको हल नहीं कर पाते। वहां पर सीवियर केसेस को डील करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है। आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट्स की मदद ली जाती है, साइकेट्रिस्ट की मदद ली जाती है जो इन इश्यूज पर काम कर सकते हैं। सो काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी इन दैट रिगार्ड। इसके अलावा हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट को बाज़ औक़ात ये पता नहीं होता कि उसने क्या किया है, तो वो आमतौर पर आपसे ये क्वेश्चन करता है व्हाट डू आई डू नाउ। तो उसको इस बात का समझ नहीं आ रही होती कि ही और शी इज अंडरगोइंग अ सीवियर एकेडमिक क्राइसिस और अ बिहेवियरल क्राइसिस। उसकी मदद के लिए हमें स्पेशलाइज्ड हेल्प रिक्वायर्ड होती है और वो स्पेशलाइज्ड हेल्प हमें आमतौर पर या तो हमारे स्कूल के अंदर ही काउंसलर्स मौजूद होते हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब काउंसलर्स को स्कूल्स में जगह दी हुई है, वो आते हैं, दे आर प्रॉपर एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल, या फिर आप आउटसाइड हेल्प ले लेते हैं। तो काउंसलिंग जो है वो इस तरह से एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर बन जाता है। इसके अलावा जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लिसनिंग टू द स्टूडेंट है। हम स्टूडेंट को सुनते हैं, उसके मसले को सुनते हैं, जानते हैं और उसको एक एम्पैथेटिक हियरिंग देते हैं। इससे ये मुराद है कि हम सोशली एंड इमोशनली वी गेट इन्वॉल्व्ड विद द स्टूडेंट, वी एंश्योर द स्टूडेंट दैट वी सीरियसली वांट द प्रॉब्लम टू बी वैनिश्ड। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। सो स्टूडेंट को सुनना और उसको सही तरीके से सुनना और प्रॉपर फीलिंग्स और इमोशंस के साथ उसका साथ देना जो है वो काउंसलिंग कहलाता है। काउंसलिंग में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये जुज है। इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग इज कि काउंसलिंग की जो पर्सनल ग्रोथ है उसको हम मॉनिटर करते हैं। हम जब पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है हम ये चाहते हैं कि वो अपने आप को बेहतर करे और इस चीज़ को रियलाइज करे दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्टेड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम विद काउंसलिंग दैट प्रॉब्लम हैज वैनिश्ड। ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जैसे मैंने पहले कहा स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करते दैट दे आर अंडरगोइंग सीवियर प्रॉब्लम्स एंड एज सेड अर्लियर द प्रॉब्लम्स कैन बी एकेडमिक इन नेचर, द प्रॉब्लम्स कैन बी बिहेवियरल इन नेचर। इसलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब हम एकेडमिक करिकुलम को बनाएं उसमें अफेक्टिव एलिमेंट्स या सोशल इमोशनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूर रखें ताकि बहुत से ऐसे मसाइल जिनसे स्टूडेंट्स गुजरते हैं उनको पहले ही हम उनको एड्रेस कर लें। लेकिन जहाँ पर ये नहीं होता वहाँ पर फिर हमें काउंसलर्स की मदद लेनी पड़ती है और काउंसलिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड दैट इट एड्रेसेस सीवियर इश्यूज and those issues may be behavioral in nature more so। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर्स को स्कूल में लेकर आएं, उनको इंट्रोड्यूस कराएं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर अगर कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सद्देबाब वहीं पर कर दिया जाए।